मैं बोलता हूँ इन गो तस्करों को मुंह फाड़ के बोल रहा हूँ, आपने जो करना हो करो, जब तक मैं जिंदा हूँ ना, यहाँ से मैं गाय माता यहाँ से क्रॉस नहीं होने दूंगा। जी क्या जब से हिंदू जागरण मंच हमारे उधमपुर में आया है, जब से आप प्रधान बने हैं, तो क्या जिस तरह से आप पशु तस्करों को लगातार पकड़ रहे हैं, तो क्या पुलिस प्रशासन कोई मदद आपको कर रही हो, कोई निर्देश आपको देती हो कि किस तरह से कार्य करें, किस तरह से काम करें? देखिए, पुलिस प्रशासन तो मदद करती है, लेकिन साथ में ये भी बोलती है कि आप नहीं जाया करो, क्योंकि उनको भी अपना डर होता है। उनको ये होता है कि नौकरी का खतरा बन जाता है उनके लिए कि ये कहाँ से आ गया, और ये तो रियलिटी है कि कोई ना कोई सपोर्टर इनके होंगे। और इतना हिम्मत कैसे हो जाती है इनकी? पहले तो हमारा ये है कि हमारा जो कानून है यहाँ का वो बहुत कमज़ोर है। जो कानून सख्त बनेगा यहाँ का, जैसे यूपी में है, एक गाय को जैसे लेके जाते हैं तो उनके ऊपर खतरनाक पर्चा लगता है। 250 रुपये में गाड़ी लीज करा देते हैं, करेंगे क्या हम? जैसे हम पकड़ेंगे ये दूसरे ने लीज करा देते हैं। और हमारे सामने लोग हमारे ही ऐसे हैं, जो गाय दूध नहीं देगी उसको क्या करेंगे कि 2000 में किसी बंदे को भेज देंगे, वो दूध देना बंद कर देगी, वो हम क्या करेंगे, उसको 2000 रुपये देंगे बंदे को, गरीब आदमी ले जाएगा, कोई आदमी वही 2000 रुपये की गाय वही बंदा उठाएगा और सीधा उसको कटने के लिए भेज देगा। और कितना बड़ा पाप हम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्ट्रीट समाचार और मैं हूं स्वप्निल पटियाला। बात की जाए कल की, तो कल लगभग शाम 6 बजे के करीब जो है बंटोल प्लाजा में पशु तस्करी जो है वो पकड़ी गई है। बात की जाए लगातार आज ही नहीं, कल ही नहीं, लगातार कई सालों से जो पशु तस्करी के जो केसेस हैं लगातार सामने आते नजर आ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो वो भी इन्हें पकड़ने में नाकाम सामने नज़र आ रही है। वहीं मेरे साथ मौजूद हैं रोहित सेठी जी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। बात की जाए, जब कल लगभग 6 बजे के करीब जो बंटोल प्लाजा की वीडियो आपने देखी होगी सोशल मीडिया में, किस तरह से वायरल हो रही थी कि एक ऑयल टैंकर के बीच में किस तरह से गाय डाली गई थी, वहाँ उधमपुर कहीं मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक उनको लेकर जा रहे थे। और मौके पर जब वहाँ पर जो टैंक है वो वहाँ से टोल प्लाजा से गुजरता है और किस स्पीड पे जाता है वो आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं और हमारी इस वीडियो में आप देख सकते हैं। मैं सेठी साहब से बात करूँ। सेठी साहब, पहले तो स्टेट समाचार में स्वागत है। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे, जो भी पूरी एक कल वाक़या सामने आया है कि टोल प्लाजा पे एक ऑयल टैंकर था, उसके बीच में पशु जिस तरह से उनमें बिठाए गए थे, तो किस तरह से वो पकड़े गए, क्या पूरा मामला था? देखिए स्वप्निल जी, पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सीधा सीधा निशान जो है ना, ये सीधा पुलिस वालों पे जाता है। आप मुझे ये बताइए कि जम्मू से जब हम एंटर होते हैं, यहाँ से एंटर करते ही कितने नाके वहाँ पर आते हैं? काफ़ी ज़्यादा नाके, 3-4 नाके तो आपने देखे ही हैं। फॉर एग्जाम्पल श्रीनगर वाली गाड़ी जब जानी होती है तो आपने इतना बड़ा नाका वहाँ पर देखा हुआ है, जो एक सिटी वाली साइड जाता है, दूसरी साइड जाता है, कितना बड़ा नाका लगा। उसके बाद हम क्रॉस करते ही, जब हम क्रॉस करते हैं तो बन टोल प्लाजा से एक पहले थोड़ा सा ही 10 कदम पीछे एक बहुत बड़ा नाका है वहाँ पर। मैं वहाँ के जो SHO साहब लगे हैं, अशोक साहब, मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि ये गाड़ी एंटर कैसे की भाई साहब? और ये बोल रहे हैं कि इन्होंने फुटेज दिखाई, मुझे भी भेजी इन्होंने, मैं देखी वो, उसमें ये दिखाया गया है कि जो गाड़ी आ रही है वो चला रही है। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे कार्यकर्ता उनके पीछे थे, गाड़ी के कार्यकर्ता पीछे थे, तभी उस गाड़ी को पकड़ा गया, तभी वो वहाँ से भागा और उस गाड़ी को पुलिस वालों ने नहीं पकड़ा। जो भी कार्यकर्ता थे, क्या उनको कोई पहले से कोई बात पता लग गई सूत्रों वाले? मैं उसका आपको बताता हूँ। हमारे जो कार्यकर्ता थे वो पीछे पीछे टैंकर के आ रहे थे। टैंकर के पीछे पीछे आने के बाद उन्होंने देखा कि टैंकर के पीछे एक कटिंग हुई है, और आपने ये देखा होगा कि टैंकर के पीछे कटिंग होती नहीं है। अगर टैंकर के पीछे कटिंग होगी तो फिर सारा तेल ही बाहर आएगा। उनको थोड़ा शक हो गया, क्योंकि हमने हर मीटिंग में उनको बताया होता है कि अगर टैंकर होगा तो उसके पीछे किस तरह से कटिंग की होगी, अगर कोई ऑटोमोबाइल होगा तो उसमें कैसे गाड़ी भरी होगी, ट्रक होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, उसमें कैसे होगी, हमने उनको बताया था। उनको थोड़ा सा शक हुआ और उन्होंने मुझे उसी टाइम फ़ोन किया कि भाई साहब ऐसे ऐसे ट्रक जा रहा है, टैंकर जा रहा है और पीछे कटिंग हुई है। मैंने उनको बोला कि इसका पीछा करते रहो, मैं भी यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि मैं उधमपुर में था, वो बन टोल प्लाजा के पास है। हमने टिकरी वाले कार्यकर्ता जो थे उनको भी अलर्ट कर दिया, और जो हमारे यहाँ पर थे टिकरी से आगे थोड़े से जज्जू गोल्डी वाली साइड, उनको भी अलर्ट कर दिया। थोड़ी देर के बाद मैंने उनको बोला कि गाड़ी थोड़ी सी इनके आगे करो, इनको पूछने की कोशिश करो। जब उन्होंने थोड़ी सी गाड़ी आगे की, उन्होंने फटाफट नाले में छलांग मार दी और वहाँ से भाग गए। जो ड्राइवर वगैरह? हाँ जी, 3 बंदे थे, एक मोटरसाइकिल उनके साथ था, जो आगे आगे उनको पूरा रास्ता दिखा रहा था, हाँ गाइड कर रहा था। उसके बाद उन्होंने छलांग मारी, वो चले गए। उसके बाद हमारे कार्यकर्ताओं ने ही पुलिस को मौके पे बुलाया और गाड़ी भी खुद हमारे कार्यकर्ता चला के गए हैं, और वहाँ के SHO साहब बोलते हैं कि नहीं हमने पकड़ी है। और कल मैंने मीडिया में देखा, मेरे भाई हैं आशीष कोहली जी, उन्होंने मीडिया में चलाया, मैंने देखा, मैं बड़ा खुश हुआ। लेकिन फिर मैंने उनको शाम को दोबारा फ़ोन किया, भाई साहब ये नहीं, ऐसी रियलिटी नहीं है, हमारे कार्यकर्ताओं ने पकड़ा हुआ है और रियलिटी दिखाओ लोगों को। फिर उन्होंने वो चेंज करके वो न्यूज़ लोगों को दिखाई है। और किस तरह से
मैं आपको बता नहीं सकता, पिछले दिनों यहाँ पर चौधरी साहब थे, SHO साहब, उस टाइम हमने एक बड़ा ट्राला पकड़ा, ट्रक नहीं पकड़ा, ट्राला जिसमें मारुति गाड़ी जाती है, उसमें कम से कम भी 46 गाय थी, 46 गाय हमने पकड़ी। आजकल इनको कोई सिस्टम नहीं दिख रहा, ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं, कभी टैंकर देखते हैं। देखिए ना, पुलिस प्रशासन नाकाम क्यों हो रहा है इनको पकड़ने में? देखिए, इसके लिए एक हमने मेमोरेंडम भी दिया एक मंत्री साहब को, जो मंत्री साहब यहाँ पर आए थे और गवर्नर साहब यहाँ पर कल आए थे, उनको हमारी तरफ से, हिंदू जागरण मंच की तरफ से एक मेमोरेंडम गया हुआ है कि 2 स्कैनर, कम से कम 3 स्कैनर लगाए जाए। यहाँ तो एक लखनपुर में लगा दो मेन में, और दूसरा जिखैनी चौक में, और तीसरा लगा दो चनैनी में। मैं कहता हूँ कि कौन यहाँ से जाएगा? एक गो तस्करी, इतनी बड़ी गो तस्करी हो रही है, तो एक छोटा सा, जितना छोटा सा सामान भी, कोई हथियार, कुछ भी, तो सब कुछ दिख जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी हमारी गवर्नमेंट है, कम से कम उनको सोचना चाहिए, इस चीज़ के लिए सोचना चाहिए। गो हमारी माता है, आपने इनको इतना बड़ा दर्जा दे दिया कि गाय हमारी माता है, वो फिर माता है तो वो कटने के लिए भेजनी हमने, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। सूत्रों वाले पता लगा कि रात को भी कोई लगभग 2 बजे के करीब आपने कुछ पशु तस्करियों को पकड़ा है। रात को हमने रामनगर के इलाके में पकड़ा है, वो वीडियो मैं आपको भेज दूंगा, प्लीज़ आप इसमें दिखाइए। जो तस्कर था हमने उसको पकड़ा है, और SHO जो रामनगर है कुलबीर जी को, वो उनको सौंप दिया गया, और 3 उसमें गाय थी, और जो उनके साथ 2 बंदे और थे वो भी ऐसे ही छलांग मार के वहाँ से भाग गए रात को। तो हमने वो पकड़े हैं, हम लगातार ही लगे हैं। मैं आपको नहीं लगता कि पीछे से ही कोई बड़ी साजिश है? क्यों, देखिए ना, किसी में इतना दम नहीं कि एक गौ माता की पशु तस्करी की जाए, गौ माता की तस्करी कर रहे हैं, और इतना दम उनके में कहाँ से आ रहा है? क्या कोई मानते नहीं कि पीछे से कोई इनके कोई सपोर्टर्स हैं? देखिए, ये तो रियलिटी है कि कोई ना कोई सपोर्टर इनके होंगे। और इतना हिम्मत कैसे हो जाती है इनकी? पहले तो हमारा ये है कि हमारा जो कानून है यहाँ का, वो बहुत कमज़ोर है। जो कानून सख्त बनेगा यहाँ का, जैसे यूपी में है कि एक गाय को जैसे लेके जाते हैं तो उनके ऊपर खतरनाक पर्चा लगता है, 250 रुपये में गाड़ी रिलीज करा देते हैं। करेंगे क्या हम? जैसे हम पकड़ेंगे, ये दूसरे रिलीज करा देते हैं, और हमारे सामने करा देते हैं। और जब हम पुलिस वालों को बोलते हैं कोर्ट का ऑर्डर, हम क्या करें? इसलिए हमें ये भी सोचना पड़ेगा इस बारे में। इसके लिए हमें सबको इकट्ठा होकर एक मेमोरेंडम सबको देना चाहिए कि ये जो कानून है वो सख्त बनाया जाए। कानून सख्त होगा तो ये इनके ऊपर सख्ती नकेल कसी जाएगी। जब हिंदू जागरण मंच किसी भी पशु तस्करी को पकड़ता है, जिसमें पशु होते हैं, गाय होती हैं, तो कहाँ रखा जाता है उनको फिर? देखिए, कुछ तो हम जो होता है कि पहले तो पुलिस स्टेशन में भेजा जाता है उनको, और जो जिनकी गाय चोरी हुई होती है, इनकी चोरी हुई थी, इनके पर्चे लगे होते हैं, तो हम उनको सौंप देते हैं। तो जो कोई नहीं लेता तो हम उनको गौशाला जो हमारी है वहाँ पर भेजते हैं। लेकिन कुछ हमारे लोग ऐसे भी हैं जो हम किसी को बोलते भी हैं गाय ले जाओ यार, नहीं यार दूध वाली है नहीं, हम कैसे रखेंगे? मतलब हमारे हिंदू ऐसे हैं। लेकिन मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वो दूध नहीं देती, साल के बाद दे देगी। गाय पालना हमारा धर्म है, हम पालेंगे, तो एक पैडा उसको सुबह खिलाएंगे, कुछ चपाती खिलाएंगे, तो वो आशीर्वाद देगी हमें। तो गाय का हम जब जन्म लेते हैं तो गाय मूत्र हम पी के, उसके बाद जब मरते हैं तो उसकी धूम पकड़ते हैं। तो इसलिए गाय को माता समझिए, उसको कहीं बाहर ना फेंकिए। कुछ लोग हमारे ही ऐसे हैं, जो गाय दूध नहीं देगी उसको क्या करेंगे कि 2000 में किसी बंदे को भेज देंगे, तो दूध देना बंद कर देगी, वो हम क्या करेंगे, उसको 2000 रुपये देंगे बंदे को, गरीब आदमी ले जाएगा, कोई बात नहीं। वही 2000 रुपये की गाय वही बंदा उठाएगा और सीधा उसको कटने के लिए भेज देगा। और कितना बड़ा पाप हम कर रहे हैं। मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि ऐसा काम ना करें। अब कहीं ना कहीं सवाल मैं ये भी करूँगा, क्यों जिस तरह से पुलिस प्रशासन भी पशु तस्करों को पकड़ने के लिए नाकाम रहती है, और कहीं ना कहीं अगर हिंदू जागरण मंच की बात की जाए तो लगातार वो इस तरह के वाक्यों को जो है सामने ला रहे हैं, और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को सौंप रहे हैं। अगर पुलिस प्रशासन नाकाम रही है तो आखिरकार अब सवाल ये है कि हिंदू जागरण मंच के पास इतनी ताकत कैसे है कि वो पशु तस्करों को पकड़ रही है? सेठी जी, मुझे पहले ये बताइए, इतनी ताकत कहाँ से आई है आपके पास कि आप पशु तस्करों को, वो भी रात को, क्योंकि रात को तो घर से बाहर निकलना काफ़ी लोग कहते हैं कि मुश्किल होता है, वो भी किसी को पकड़ना, क्योंकि आप ना ही कोई पुलिसकर्मी है, ना कोई आप कोई अधिकारी हैं, एक आप सोशल एक्टिविस्ट है, ना ही आपको कोई सपोर्ट है, तो मतलब कैसे आपका इतना एक? देखिए, ये जज्बा अपने आप आ जाता है। जब आप कोई अच्छा काम करोगे तो जज्बा अपने आप दिल से निकलता है और निकलना पड़ता है। रात को जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ, आपने सवाल पूछा मुझे, मेरे घर वाले, मैं घर का एक ही लड़का हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं घर पे, छोटे छोटे बच्चे हैं अभी। जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो मेरी माँ मुझे बोलती है कि यार तेरा दिमाग ख़राब है, तू ही एक ही बंदा है जो बाहर जाएगा रात को पकड़ने के लिए, और बाकी वाले नहीं हैं, तो तेरे साथ पुलिस वाले जाएंगे, साथ में कोई जाएगा? घर वाले ऑटोमेटिकली डरते ही हैं, लेकिन हम फिर भी अपना दम रखते हैं और जाते हैं। हम इन्फॉर्म भी करते हैं पुलिस वालों को पहले कि हम वहाँ पर जा रहे हैं, कहीं हमारा आमना सामना ना हो जाए, और काफ़ी बार हमारा आमना सामना हो चुका है। तो मतलब जब आपको कोई थ्रेट आती है तो मतलब उस वक्त क्या आपका फील होता है, मतलब क्या करने की सोचते हो उस वक्त आप? देखिए, अब थ्रेट तो काफ़ी लोग देते हैं, क्या करना है, बड़े लोगों को थ्रेटें आ रही हैं, लेकिन हमने अपना कर्म जो है वो करना ही करना है, हमें कोई रोक नहीं सकता इस चीज़ के लिए। मैं बोलता हूँ, इन गो तस्करों को मुंह फाड़ के बोल रहा हूँ, आपने जो करना हो करो,
जब तक मैं जिंदा हूँ ना, यहाँ से मैं गाय माता यहाँ से क्रॉस ही होने दूंगा जिखानी चौक से। एक और सवाल करूँगा जी। क्या जब से हिंदू जागरण मंच हमारे उधमपुर में आया है, जब से आप प्रधान बने हैं, तो क्या जिस तरह से आप पक्षु तस्करों को लगातार पकड़ रहे हैं, तो क्या पुलिस प्रशासन कोई मदद आपको कर रही हो, कोई निर्देश आपको देती हो कि किस तरह से कार्य करें, किस तरह से काम करें? देखिए, पुलिस प्रशासन तो मदद करती है, लेकिन साथ में ये भी बोलती है कि आप नहीं जाया करो, क्योंकि उनको भी अपना डर होता है। उनको ये होता है कि नौकरी का खतरा बन जाता है उनके लिए कि ये कहाँ से आ गया और ये पकड़ रहा है। अब मुझे इस चीज़ का नहीं पता कि पुलिस प्रशासन मिला है या नहीं मिला है, लेकिन हमारे एरिया में, उधमपुर एरिया में आपने देखा होगा कि छोटे छोटे लिंक रोड्स हैं, और जो गो तस्कर हैं उनको सारा पता है कि नाका यहाँ से नहीं तोड़ेंगे, हम नाका तोड़ेंगे तो अगले नाके में पड़ जाएंगे। तो ये क्या करते हैं कि लिंक रोड से निकल के ना दूसरे लिंक को पकड़ते हैं, तीसरे लिंक को पकड़ते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि उस लिंक में हमारे कार्यकर्ता भी हैं, उस लिंक में रोहित सेठी खड़ा है। हाँ, उस जगह पे हमने जगह जगह अपने कार्यकर्ता रखे हैं, और हमें इन्फॉर्म मैसेज आ जाता है। जब हम मैसेज आता है तो हमें 5 मिनट का टाइम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के अंदर अंदर हम उनको दबोच लेते हैं। और ये कोशिश करते हैं वो कि हमारे हाथ कभी आते नहीं है, और जब हाथ आते हैं फिर उनको पता होता है कि उनका हालत क्या, हम क्या करते हैं। तो ये थे हिंदू जागरण मंच के प्रधान रोहित सेठी जी। जिस तरह से कल का एक वाक्य जो है सामने आया है कि लगभग 6 बजे के करीब एक जो ऑयल टैंकर है वो बनटोल के पास जब पहुंचता है, और कुछ हिंदू जागरण मंच के जो कार्यकर्ता हैं, जो सदस्य हैं, वो टैंकर के पीछे से ऐसे मतलब जम्मू की ओर आ रहे हैं, तो उन्हें कुछ शक जो है टैंकर पर होता है, और सेठी साहब को जो है वो कॉल करते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, हमें कुछ शक हुआ है टैंकर पे। तो इनके द्वारा उनको कुछ निर्देश दिए गए कि ऐसे किया जाए। तो उन्होंने जब टैंकर को क्रॉस करने की कोशिश की, तो टैंकर जो था, जो टैंकर चालक थे, जो उसमें लोग बैठे हुए थे, जो सवारी थी, वो उसमें से नाले में कहीं ना कहीं वो कूद जाते हैं और कहीं ना कहीं वहाँ से फरार हो गए। पर कहीं ना कहीं उसके बाद जो है पुलिस प्रशासन को जो है हिंदू जागरण मंच द्वारा बताया गया, उसके बाद जो एक्शन जो है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो की गई कि आखिरकार ये ट्रक कहाँ जा रहा था, कहाँ से आया था। पर अभी तक हमें भी मालूम नहीं चला कि आखिरकार ये ट्रक जा कहाँ रहा था और आया कहाँ से था। पर उसके बाद अगर रात के लगभग 2 बजे की बात करें तो रात को रामनगर इलाके में, उधमपुर के रामनगर इलाके में भी जो है कुछ पक्षु तस्करों को जो है हिंदू जागरण मंच द्वारा पकड़ा गया है और रामनगर पुलिस को सौंपा गया है। पर ये आज और कल की बात ही नहीं है, लगातार कई सालों से इस तरह से वाक्य जो है वो सामने आ रहे हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से भी सभी लोगों से अपील करते हैं कि इस तरह से अगर आपको कोई भी कुछ सूचना मिलती है कि कोई पशु तस्करों को लेकर जा रहा है या कुछ ऐसा कुछ सामने आता है, कहीं ना कहीं आप हिंदू जागरण मंच को आप बता सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप पुलिस प्रशासन को बता सकते हैं कि इस तरह से हमें कोई शक है, तो कहीं ना कहीं पता लगाया जाए कि आखिर एक गाड़ी कहाँ से कहाँ जा रही है। इसी के साथ मुझे मेरी वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।